क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बच्चा ईमान चलता कि क्वाड्रेटिक तो यार अपने घर की है, लगा ही देंगे। तो उन्होंने ऐसा प्रेजेंटेशन उसका बना दिया कि भाई क्वाड्रेटिक हम ऐसा तुम्हें जल्दी है ना याद, ऐसा तुमने ऑप्शन भी नहीं याद किए होंगे और तुम भूल भी जाओगे कौन सा आंसर सही है। तो सिंपल क्वेश्चन था कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो ये रूट्स किसके हो गए, तो बहुत बड़ा हटाया गया कि क्या होता है अगर रूट्स दिए गए हैं तो क्या कौन से बनता है, कैसे क्वाड्रेटिक बनती है। अगर रूट्स अल्फा बीटा दिए गए या रूट्स गिवन है कि अल्फा बीटा दिए गए तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर क्या होता है 0, यानी कि सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 करने से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। बट उन्होंने अल्फा बीटा को काफी लेंथी तरीके से यूज कराया कि अल्फा क्यू प्लस अल्फा कर दिया, बीटा क्यू प्लस बीटा, उसको रेसिप्रोकल ले गए, यानी कि आपकी टाइम वेस्टिंग पर ले गए। मैं ऐसी मैथ ना ही कभी पढ़ाता हूं, ना ही पढ़ता हूं, ना सजेस्ट करूंगा कि ऐसी मैथ्स में आप क्या करें, भरोसा रखें। मैं कह रहा हूं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 को लीजिए। क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि ये कई बार मेरे सर ने बताया कि इसके फैक्टर, आपको भी बताएगा इसके फैक्टर, इसके फैक्टर क्या आते हैं, बोलो भाई इसके फैक्टर क्या आते हैं। जबकि हमारे सर ने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 वाले नहीं बताए। तो मैं हमेशा सोचता रहता था एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाला क्यों नहीं बताया, क्योंकि फैक्टर 1, 2 आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, -1, -2 ज्यादा अच्छे नहीं लगते, तो उन्होंने माइनस वाली सिखाई। हम कहते हैं इसको कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी बराबर 0 से। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितनी वैल्यू आ गई -3 और b बराबर कितना आ गया 2 आ गए। अपने रूट्स भी क्या आ गए, अल्फा बराबर 1 क्योंकि इसके रूट्स आए, बीटा बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो हम आगे की जो जर्नी कैरी करेंगे अल्फा की वैल्यू 1 मान के चल करेंगे और बीटा की 2। ये इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग और भी इजी मान सकते हैं ना। मैं एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने अपनी ओन इक्वेशन मानी। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ले सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी ले सकते थे, अब है ना, तो प्लस माइनस 3 मिल जाते, बोलिए भाई। तो इसको और भी इजी बनाया जा सकता है, तो मॉडिफाइड क्वेश्चन कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये हों। तो अल्फा की वैल्यू क्या मानी हमने 1 मानी और बीटा की 2, तो हमारा ये रूट्स क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1 1/2, 1/2 की पावर 3 कितना 8 और 1/10 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो 1/2 प्लस 1/10x प्लस 1/20 है ना, एलसीएम कितना 10 हो गया, तो 10x स्क्वायर, बोले भाई, माइनस यहां कितना एलसीएम 10 ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा 20 यहां था पहले, बोलो कितना होगा यहां पे 6x ना, 6x प्लस 20 एलसीएम लिया तो 20 आ जाता तो कितना होता है, बोलो। अरे यार तुमसे ये एलसीएम नहीं सॉल्व हो रहा, क्या होगा हैं 12/20 नहीं पूरा सॉल्व करने के बाद 12 आ जाएगा ना, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये 1 बराबर 0 यही तो आएगा। तो 20x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 बराबर 0, बोलिए ठीक है। तो लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए था 1, तो क्या यहां पे जांच पड़ताल करते हैं, लास्ट में क्या दिख रहा है सभी में, ये ऑप्शन है बी है सी है डी, सभी में क्या दिख रहा है 1, तो फिल्टर नहीं हुआ। शुरुआत में कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए है ना, और बीच में कितना 12, तो 20 किस वाले, इस वाले देखते हैं ये ऑप्शन और ये वाला समान है या नहीं है, ये वाला सब अलग अलग है समान है, हाँ। तो बी कितनी वैल्यू है, बी की 2 है, चलो रखते हैं 2 और बी स्क्वायर 4 प्लस 1 और ए स्क्वायर 9 माइनस 2b माइनस 4, कितना आ जाएगा 10 दूनी 20 आ गया है ना। चलिए तो वही मिल गया हमें, तो गो फॉर दैट, ए ऑप्शन को वेरीफाई करा जाए और वही सही हो जाएगा है ना। तो खास है कि नहीं है,
तो मेरी जैसी किस्मत आपकी भी हो कि आप उसको हिट करें और हिट हो जाए, बट फिर भी कोई नहीं तो एक दो और ऑप्शन आपको पड़तालने पड़ेंगे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या वाकई में ये क्वेश्चन इतना टाइप चैलेंजिंग बन सकता था, बट आपने बना दिया और बाद में टाइम भी वेस्ट किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक में आपको एक लालच था कि क्वाड्रेटिक आप नहीं लगा पाए आज, तो हमसे एप्लीकेशन डेरिवेटिव एग्जाम में क्या लगेगा, उस वजह से भी हम इसके पीछे पड़े रहे और हमने काफी सारा मतलब एक तरीके से फिर बच्चों का कॉन्फिडेंस डूब गया कि भाई हमसे मैट्रिक्स क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तो अब आगे जाके हम कोऑर्डिनेट से क्या एक्सपेक्टेशन है। और पेपर में उन्होंने क्या किया, 20-25 मिनट में ही पेपर में अपने आप को बिल्कुल थ्रो कर दिया कि अब पेपर बिगड़ गया हमारा ना। मतलब एग्जाम को अगर बात करी जाए कि 2 बजे पेपर शुरू हो गया होगा, 20 मिनट में उन्होंने देख लिया कि हमसे ये सवाल अभी नहीं लग रहा है, तो आगे जाके हम क्या लगाएंगे। मतलब एक तरीके से मन में जो अपने से एक अनसेटिस्फेक्शन हो जाता है, अपने से घड़ा हो जाता है कि नहीं अब तुम नहीं बेटा कर पाओगे, तुमसे उम्मीद नहीं है, तुम हमेशा अनसिलेक्टेड ही रहोगे, है ना। ये हुआ। बट कुछ लोग क्या हुआ, मेरे जैसे लड़े होंगे, ऐसा किया होगा, तो उन्होंने सोचा होगा हाँ प्यारे बाकी लोगों से बात करेंगे, देखो ये आसानी से क्वेश्चन करे जा सकते थे। तो इस वाले ट्रिक जरूर नहीं यही ट्रिक है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो समय के अकॉर्डिंग आपको लेनी थी। तो आई होप कि मतलब ये क्वेश्चन जिस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से दिया, हम लोग भी उसको हम कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप बाई रूटीन मेथड जाएंगे, बहुत टाइम भी वेस्ट करेगा। अगर इसको लगा भी लिया तो 4 मिनट आपके खराब हो गए, तो आपने दूसरे क्वेश्चन का टाइम खराब कर दिया ना, तो ये बेनिफिट नहीं है ना। इससे अच्छा था कि आप क्वेश्चन ही ना लगाए। आगे बढ़ जाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने दिखाने की कोशिश करी थी कि ये 3rd लेवल